नमस्कार। हाँ, हरियाणा। एक ऐसा राज्य जहां महाभारत की गूंज भी है और गुरुग्राम की चमक भी, मतलब एक तरफ खेत। और दूसरी तरफ ऊंची इमारतें। हाँ, मतलब बिल्कुल कमाल का संगम है। सही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हम्म। हमारे पास एक दस्तावेज है, हरियाणा संस्कृति, कृषि और विकास का संगम। हम्म। तो कोशिश रहेगी कि इसके जरिए हरियाणा की नब्ज टटोली जाए। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और हाँ, खेल भी। बिल्कुल, खेल कैसे भूल सकते हैं। और ये देखना भी दिलचस्प है कि दिल्ली को 3 तरफ से घेरने वाला ये राज्य, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब के साथ साझा, हाँ, वो अपनी अलग पहचान कैसे बनाए हुए है। याद रखना होगा, 1 नवंबर 1966 भाषा के आधार पर पंजाब से अलग हुआ था ये। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास से ही लेते हैं पहले। कुरुक्षेत्र, हाँ, कुरुक्षेत्र। महाभारत की भूमि। इसका जो ऐतिहासिक और कह सकते हैं पौराणिक वजन है, वो हरियाणा की पहचान का बहुत अहम हिस्सा है ना, निश्चित रूप से। और फिर इसका भूगोल देखिए, दिल्ली के इतने करीब होना। हाँ, वो तो है। इसके फायदे भी हैं और शायद कुछ चुनौतियां भी लाता होगा। मतलब गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत जैसे शहर तेजी से बढ़े। हाँ, आर्थिक और सामरिक अहमियत तो बड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, और अर्थव्यवस्था पर आए तो हरियाणा को भारत की हरित भूमि भी कहते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अनाज भंडार में खासकर गेहूं और चावल। हाँ, बड़ा योगदान है। कृषि तो मतलब आज भी रीढ़ है वहां की। हाँ, वो बात तो है, कृषि बहुत मजबूत है। लेकिन कमाल देखिए कि इसी कृषि प्रधान राज्य ने आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में भी झंडे गाड़ दिए। हाँ, जैसे गुरुग्राम और फरीदाबाद। बिल्कुल, यही तो कारण है कि प्रति व्यक्ति आय देखें तो देश के सबसे अमीर राज्यों में गिना जाता है। अच्छा। हाँ, और गुरुग्राम का मिलेनियम सिटी कहलाना ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस तेज रफ्तार विकास का प्रतीक है जो नई सदी के साथ आया। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये औद्योगिक विकास कहीं कृषि की कीमत पर तो नहीं हो रहा? मतलब कोई तनाव इन दोनों के बीच? ये जरूरी सवाल है। और देखिए, दस्तावेज भी ये इशारा करता है कि हरियाणा कोशिश कर रहा है संतुलन बनाने की। अच्छा। कृषि भी जरूरी, उद्योग भी जरूरी, और शायद इसीलिए वो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हाँ, व्यापार करने में आसानी, उसमें इसका आगे होना शायद इसी संतुलन साधने की नीति का नतीजा हो। पर ये कितना टिकेगा? मतलब चुनौतियां तो होंगी ही। सही कहा। अच्छा, अब जरा लोगों और संस्कृति की बात कर लें। हाँ, जरूर। काफी रंगीन तस्वीर है। जाट, अहीर, ब्राह्मण, गुज्जर, ये प्रमुख कृषक समुदाय हैं। हाँ, मेहनती लोग। और इनके लोक नृत्य, घूमर, फाग, झूमर, बड़ी ऊर्जा है इनमें। और हरियाणवी बोली का तो अपना ही, वो कहते हैं ना, ठेठ अंदाज है। बिल्कुल। और संस्कृति में सिर्फ नाच गाना ही नहीं, त्योहार तो हैं ही। तीज, बैसाखी, होली, दिवाली, लोहड़ी। लेकिन सूरज कुंड मेला, उसका जिक्र तो बनता है। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। वो सिर्फ मेला नहीं है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्राफ्ट मेला है। फरवरी में लगता है। दुनिया भर से लोग आते हैं। बिल्कुल। भारत की कला, विविधता सब देखने को मिलती है। सही, ये हरियाणा की एक पहचान बन गया है। बिल्कुल। और ये जो मेहनत और दमखम की बात हुई ना, हाँ। वो हमें सीधे ले आती है खेलों पर। अरे हाँ, खेलों की बात तो करनी ही पड़ेगी। कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, लगता है जैसे हरियाणा पदक जीतने की फैक्ट्री है। हाँ हाँ, सही कहा। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, योगेश्वर दत्त, नाम गिनते जाइए। लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल। और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि ऐसा क्यों है, क्या बात है वहाँ की मिट्टी में या संस्कृति में। शायद वो जो कृषि वाली पृष्ठभूमि है, जहाँ शारीरिक मेहनत रोज का हिस्सा है, शायद उसका असर हो सकता है। दस्तावेज भी इशारा करता है कि वहाँ खेल सिर्फ शौक नहीं है, बल्कि सम्मान और आगे बढ़ने का जरिया भी है। अच्छा, शायद इसीलिए जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने पर काफी ध्यान दिया जाता है। ये बात हो सकती है। अच्छा, और घूमने फिरने के लिए? हाँ, वो भी है। कुरुक्षेत्र तो है ही, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल। फिर पक्षी देखने वालों के लिए सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी है, गुरुग्राम के पास। हाँ, सर्दियों में बहुत पक्षी आते हैं वहाँ। बिल्कुल। सूरजकुंड मेला कला प्रेमियों के लिए हो गया। और चंडीगढ़ के पास पिंजौर गार्डन भी है, वो मुगल गार्डन स्टाइल वाला। खूबसूरत है वो। हाँ। तो कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा विरोधाभासों का एक बड़ा दिलचस्प मिश्रण है। सही। प्राचीन कुरुक्षेत्र भी वहीं और एकदम मॉडर्न गुरुग्राम भी। लहलहाते खेत भी और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी। पारंपरिक फाग नृत्य भी और ओलंपिक गोल्ड मेडल भी। बिल्कुल सही कहा। और आखिर में मुझे लगता है सोचने वाली बात यही उभर कर आती है कि हरियाणा अपनी मजबूत सांस्कृतिक जड़ों और कृषि की विरासत को सहेजते हुए इतनी तेजी से आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण को कैसे अपना रहा है। ये जो संतुलन साधने की कला है,
मतलब परंपरा और प्रगति को साथ लेकर चलने की कोशिश, क्या इसमें बाकी क्षेत्रों के लिए कोई सबक छिपा है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।